हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 3 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व का इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोसॉर्ट लॉ और उसके अनुप्रयोग को देखने वाले हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बायोसॉर्ट लॉ, बायोसॉर्ट का नियम। तो क्या होता है बायोसॉर्ट का नियम, इसे देखते हैं हम। तो ये बायोट-सेवर्ट्स लॉ, सेवर्ट नियम। बायोट और सेवर्ट्स दो अलग अलग व्यक्ति थे। इन दोनों ने मिलके ओरस्टेड ने जब हमें बताया था कि चालक तार से धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। इसी चीज़ को सत्यापित करने के लिए बायोट और सेवर्ट नाम के वैज्ञानिकों ने एक चालक तार लिया। जो चालक तार आपका जिगजैग था, जिगजैग मतलब टेढ़ा मेढ़ा था, सीधा नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। इस चालक तार का नाम है XY। इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है L। इस चालक तार का जो मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु, वो O है। और इस चालक तार का जो न्यूनतम दूरी है, जो आपको दिख रही होगी, जिसको येलो हाईलाइट किया जा रहा है, ये स्ट्रेट फॉर्म में, सीधे रूप में है। इसलिए इसका जो लंबाई होगी वो यहाँ पे परिवर्तित होके DL बन जाएगी। जैसे कि आपने देखे होंगे कि दूरी R रहती है, पूरी दूरी R रहती है, और दूरी का एक छोटा सा स्पेसिफिक टुकड़ा जो होगा उसको विस्थापन बोल दिया जाता है। दूरी का स्पेसिफिक टुकड़ा जो रहता है उसको विस्थापन बोल दिया जाता है ना। वैसे यहाँ पे लंबाई पूरे वायर की XY है और उसका जो स्ट्रेट वाला भाग है, सीधा भाग, उसके विस्थापन को DL बोल दिया गया है, न्यूनतम दूरी है ना, न्यूनतम लंबाई। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो चालक तार से जब धारा I प्रवाहित की तो इसके चारों तरफ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो हम यही देखना चाह रहे हैं कि केंद्र O से R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ, है ना। पॉइंट P पर, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ। तो इसका वर्णन लिख देते हैं हम कि दिए गए चित्र में XY एक चालक तार है। जो XY है उसकी लंबाई L है। ये जो टुकड़ा है इसको हम नाम LM दे देते हैं। जो सीधा टुकड़ा LM जो है वो DL हो जाएगा। लंबाई में परिवर्तन, O से P तक का जो दूरी होगी वो आपकी R होगी। और I जो है चालक में प्रवाहित धारा है, चालक में प्रवाहित धारा। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर पूरा फुल चालक तार है, अगर पूरे फुल चालक तार को अगर हम देखें तो पूरे फुल चालक तार में ये देखिए, पूरा फुल चालक तार है, अगर उसमें धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र B आएगा। और अगर चालक तार के टुकड़े में धारा को हम अनुमान कर लगाए कि इसमें धारा बह रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र B ना होकर DB हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन। जैसे पूरे चालक तार की लंबाई L थी और DL क्या है, लंबाई में परिवर्तन, वैसे पूरा चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र B होगा और इस टुकड़े के लिए चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हमें मिलेगा। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के आधार पर ही काम करना है यहाँ पे। तो देखते हैं अब हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पूरा कथन लिखना पड़ेगा कि चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होगा DB, जो इतने भाग में होगा, जिसको मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इतने भाग में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, ठीक है, जिसे हम देख पा रहे हैं। तो बायोट और सेवर्ट ने ये पाया, ये कथन वाला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है DB, वो नंबर 1 होता है, पहली क्वांटिटी निकल रही, चालक तार में प्रवाहित धारा। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन DB नंबर 1 होगा चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो DB समानुपाती I हो जाएगा
जो हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा, ये जो dl दिख रहा है आपको, dl क्या है? चालक की लंबाई में परिवर्तन। तो ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे चालक की लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन के समानुपाती होता है। तो dB समानुपाती चालक की लंबाई dl, जो आ गया समीकरण नंबर 2। और तीसरा जो होगा, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, एक कोण बना के रखा गया है। ये देखिए कोण है ये, और आपको बताया गया था कि यूनिट 3 में जो कोण रहेगा वो साइन थीटा ही होगा। चुंबकीय क्षेत्र को साइन थीटा सपोर्ट करता है। तो तीसरे नंबर पे हो जाएगा साइन थीटा के समानुपाती होता है, साइन थीटा के समानुपाती होता है। और चौथे नंबर में आपको पता होना चाहिए दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हर जगह, चाहे विद्युत बल हो चाहे चुंबकीय बल हो, ये सब क्या होते हैं? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे व्युत्क्रम वर्ग का नियम लगता है। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। dB, यहाँ पे गड़बड़ी हुई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा dB समानुपाती साइन थीटा, ये आएगा समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे आएगा dB व्युत्क्रमानुपाती दूरी का वर्ग, ये आ गया समीकरण नंबर 4। सभी समीकरणों को अगर हम मिला दें तो हम देख पा रहे हैं LHS में आपका dB है। ओके, dB यहाँ भी है, dB यहाँ भी है, dB यहाँ भी है और dB यहाँ भी है। अगर हम सभी को आपस में मिला दें तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2, 3 एंड 4, समीकरण 1, 2, 3, 4 से तो dB हर जगह इसलिए dB आ जाएगा। समानुपाती का चिन्ह लगा इसलिए समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा। ये समीकरण 1 से RHS से I आ जाएगा, 2 के RHS से DL आ जाएगा, 3 के RHS से साइन थीटा आ जाएगा और 4 के RHS से 1/r², मतलब r² हो जाएगा। तो इसे अब हम अगली स्लाइड में ले चलते हैं। तो हमारा ये जो होगा वो होगा dB समानुपाती IDL साइन थीटा r²। समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा, जो नियतांक k रहेगा, IDL साइन थीटा r²। तो यहाँ पे देखिए सभी ध्यान से, यहाँ k जो है ये एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, जिसका मान μ0/4π होगा। जैसे कि चैप्टर 1 में आपका एक कांस्टेंट लास्ट टर्म तक चलते रहा, कूलाम्ब कांस्टेंट। कूलाम्ब कांस्टेंट आपका बल के समय भी आया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समय भी आया, विद्युत विभव के समय भी आया और धारिता के समय भी आया, है ना। ये चलते रहा, इसका मान होता था 9 × 10⁹ पूरा यूनिट 1 भर ये चलते रहा। यूनिट 3 भर यही कांस्टेंट चलता रहेगा पूरा, μ0/4π। जैसे यहाँ पे ε0 था वैसे यहाँ पे μ0 है। ये ε0 विद्युत क्षेत्र के लिए होता है और ये μ0 चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है। इन पूरे का संख्यात्मक मान 9 × 10⁹ था, वैसे इसका जो संख्यात्मक मान होगा वो होगा 10⁻⁻7। ठीक है, μ0 जो है आपकी वो क्या है? चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता है। ठीक है, मतलब ये ε0 आपका विद्युत क्षेत्र की शीलता थी, विद्युतशीलता थी, ये μ0 आपका चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता है। इन सबको जब हम रखेंगे और 4π से भाग देंगे तो 10⁻⁻7 आएगा। इसके कोई इकाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल एक संख्या 10⁻⁻7 यहाँ पे हमें मिलेगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने देखे कि बायो-सॉर्ट के नियम का पहला रूप समीकरण 5 में देखने के लिए मिला। इसका दूसरा रूप dB बराबर k की जगह हम μ0/4π रख देते हैं। μ0/4π IDL साइन थीटा r², ये आ गया समीकरण 6 और μ0/4π का मान होता है 10⁻⁻7। तो dB बराबर μ0/4π हो जाएगा 10⁻⁻7 IDL साइन थीटा r², ये हो गया समीकरण 7। तो आपने देखिए यहाँ पे k रखे, यहाँ पे k की जगह μ0/4π रखे और यहाँ पे 10⁻⁻7 रखे। तो समीकरण 5, 6 और 7 बायो-सॉर्ट के नियम के रूप है ना। समीकरण 5, 6 व 7 बायो-सॉर्ट के रूप है, बायो-सॉर्ट के नियम के रूप है ना, नियम के रूप है।
आपको चीज़ बनना चाहिए, बहुत इजी है टॉपिक ये। तो मतलब इसमें फुल एंड फाइनल हमको ये निकल के सामने आया कि बायो सॉर्ट का जो नियम था वो पूरे चालक तार के लिए ना लेके एक छोटे से स्पेसिफिक टुकड़े के लिए लिया गया था, जो आपका LM वाला टुकड़ा है, जो DL है ना, LM वाला टुकड़ा जो है जो DL है उसी के लिए लिया गया। और जब DL था पूरे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र B होता, पर इस टुकड़े के लिए चुंबकीय क्षेत्र DB आया। और लास्ट में फुल एंड फाइनल हमने ये पाए कि बायो सॉर्ट का नियम हमें चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के ही बराबर मिला। ये बी के बराबर नहीं मिला, बी मिलता तो शुद्ध चुंबकीय क्षेत्र रहता, DB मतलब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के ही बराबर हमें मिला। ओके, ये आपको बनना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं बायो सॉर्ट के नियम के अनुप्रयोग। तो बायो सॉर्ट के नियम के जो अनुप्रयोग है नियम के अनुप्रयोग ये एक्चुअल में 3 होते हैं, पर एक नियम पिछले साल से कट गया है। उसका सिर्फ वो बोलते हैं कि सूत्र बच्चों को बताए ताकि सूत्र से न्यूमेरिकल अगर आ सके संख्यात्मक प्रश्न तो उसे कर सके। तो इसका जो पहला नियम है, पहला जो अनुप्रयोग है वो ये है कि किसी कुंडली के केंद्र पर, किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। इसका जो दूसरा नियम है वो है कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। और तीसरा जो नियम है वो है सीधे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें जो तीसरा वाला है किसी सीधे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र, ये डेरिवेशन कट चुका है, ये केवल न्यूमेरिकल बस आएगा इसका संख्यात्मक प्रश्न। इसका इसलिए सूत्र बस है, इसका डेरिवेशन नहीं है, तो इसलिए आपको इसका सूत्र बता दिया जाएगा। ये कट चुका है, NCERT से भी कट चुका है। तो चलिए अब हम इसका बायो सॉर्ट का जो पहला अनुप्रयोग है वो देख रहे हैं कि बायो सॉर्ट के नियम की सहायता से किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो हमारा प्रश्न है बायो सॉर्ट के नियम की सहायता से किसी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो देखिए सभी, ये एक कुंडली है, इस कुंडली है तो इसका केंद्र होगा ही और इसकी त्रिज्या भी होगी। इसमें से धारा आई बह रही। ओरस्टेड ने क्या बोला? ओरस्टेड ने बोला था कि जब किसी चालक से धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ठीक है, ये कुंडली बायो सॉर्ट के समय, ये देखिए, ये जो टेढ़ा मेढ़ा वायर होता था, उस टेढ़े मेढ़े वायर से अगर कुंडली बना दी जाए, ये कुंडली बन गई और इसी कुंडली के केंद्र में हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ओरस्टेड ने बोला था कि जब किसी चालक से धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये देखिए, ये चालक से धारा बही, इसके चारों तरफ ये उत्पन्न हो गया चुंबकीय क्षेत्र। ओके, इसको मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र को नाम हम दे देते बी। ठीक है, कुंडली में एक फेरा है, कुंडली को छोटा बना के, जैसे ये देखो, ये 1 मीटर का चालक है, इससे मैं सिर्फ एक ही फेरा बना सकता हूँ, या 1 मीटर से मैं छोटा फेरा बनाऊंगा, मतलब एक बड़ा फेरा बनाऊंगा या छोटे फेरे बनाऊंगा, तो इसकी संख्या, फेरों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। मतलब कुंडली को अगर मैं छोटा कर दूँ, उसकी त्रिज्या छोटी कर दूँ, तो उसमें फेरों की संख्या बढ़ जाएगी, और त्रिज्या बड़ी रखूँगा तो फेरे कम बनेंगे, ये बोलना है। तो इसमें एक फेरे भी हो सकते हैं और बहुत सारे फेरे भी हो सकते हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी तुरंत में हमको दिखाना पड़ेगा कि कुंडली में n फेरे, अब हो सकता है n की जगह 1 फेरा हो, इसलिए पर हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखिए आप ध्यान से, O कुंडली का केंद्र है, R कुंडली की त्रिज्या, N फेरों की संख्या, I प्रवाहित धारा। ठीक है, और B जो है चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि बायो सॉर्ट के नियम की सहायता से हम इसे कर रहे हैं, इसलिए देखिए बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि बायो सॉर्ट का नियम क्या होता है, बायो सेवॉर्ट का नियम जो होता है वो होता है dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको मैं फिर लिख देता हूँ, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि जब किसी चालक से धारा बहाते हैं तो उसके चारों तरफ, धारा मतलब विद्युत क्षेत्र, ये आपको बताया था अनुगमन वेग के समय कि धारा और विद्युत क्षेत्र समानुपाती होती है, जिस दिशा में धारा बहेगी वही विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो चालक तार से धारा बह रही मतलब विद्युत क्षेत्र, इसके चारों तरफ आ जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं, लंबवत। इसलिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं, जिसको क्रॉस क्षेत्र बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे थीटा जो होगा 90 अंश आएगा, यहाँ पे आएगा क्रॉस क्षेत्र के लिए, क्रॉस क्षेत्र देना आप। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए dB बराबर हो जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई, आई आपका रहेगा, DL आपका रहेगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। ये साइन 90 1 हो गया। दोनों ओर समाकलन कर देते हैं, तो दोनों ओर समाकलन से, तो दोनों ओर समाकलन से क्या होगा, इंटीग्रेशन dB बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर। अवकलन समाकलन कटेगा, b आ जाएगा, सिर्फ समाकलन वाला अवकलन को रोक पाएगा, ये समाकलन रोक पाएगा केवल अवकलन को, बाकी सब बाहर आएगा। तो सब में बाहर कौन कौन आ रहा है, सब में बाहर आ रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा इंटीग्रेशन DL, समाकलन DL। अब समाकलन DL में अगर अवकलन समाकलन कट जाए तो उससे पहल बचेगा, और लंबाई जो है, वायर सीधा है तो लंबाई चलती है, और अगर उसी वायर से वृत्ताकार दीवार बना दे तो ये बन जाती परिधि। तो DL बराबर आपका हो जाएगा 2 पाई R, तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन DL की जगह हो जाएगा 2 पाई R, एक R से एक R कट जाएगा। ओवरऑल B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऊपर से बचा 2 पाई I और नीचे बच रहा है R। ये बात होगी एक फेरे के लिए। कितने फेरे के लिए, एक फेरे के लिए। मैंने आपको बताया इसमें n फेरे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो n फेरों के लिए, आपको करना पड़ेगा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n का गुणा करना पड़ेगा इसमें, ये हो जाएगा 2 पाई NI अपॉन R। एक फेरे के लिए चुंबकीय क्षेत्र इतना, और n फेरों के लिए चुंबकीय क्षेत्र इतना, ये आपको बनना चाहिए। बायो सॉर्ट का ये पहला अनुप्रयोग खत्म होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि बायो सॉर्ट की सहायता से कुंडली के अक्ष पर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो इसे भी देखते हैं हम। तो इसके लिए हम ले रहे कुंडली, और कुंडली को गोल ना लेते हुए लेंस टाइप की ली जाएगी ऐसी, क्योंकि अक्ष दिखाना है आपको। तो एक कुंडली है, कुंडली का केंद्र O है, OX कुंडली की त्रिज्या, और OY भी कुंडली की त्रिज्या होगी, ठीक है। और त्रिज्या को यहाँ पे हमें R न लेते हुए A लेना है, क्योंकि बुकों में A लिया गया है। त्रिज्या को R यहाँ पे आप ले ही नहीं सकते, त्रिज्या को आपको A लेना है। ये कुंडली के केंद्र से मैंने एक अक्ष खींच दिया, इस अक्ष पे कोई बिंदु P है जहाँ पे मुझे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अब मैं यहाँ पे एक रचना कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, X को P से और Y को भी P से मिला दे रहा हूँ। तो X से P और Y से P जो तिर्यक ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई को यहाँ पे R मानना है, त्रिज्या को R नहीं मानना है, यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई को R मानना है, क्योंकि बुकों में भी यही दिया गया है। सबने त्रिज्या को स्मॉल a और तिर्यक ऊंचाई XP और YP को R माने, और O से P तक का जो दूरी है उसको मानना है हमें X, उसे क्या मानना है हमें X। और चालक तार से जब धारा I प्रवाहित होगी तो उसके चारों तरफ निश्चित ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसे बनाने के लिए हम एक बाउंड्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने ये देखिए, ये बाउंड्री बना दी है। चालक से जब धारा बही तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होकर तैयार हो गया। ओके, अब यहाँ पे वर्णन आप, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लेना। वर्णन ये है कि दिए गए चित्र में O कुंडली का केंद्र है,
एक्स पी तथा वाई पी त्रिज्या है, सॉरी एक्स पी तथा वाई पी त्रिज्या नहीं है, तिर्यक ऊंचाई है आर, और ओ एक्स बराबर ओ वाई बराबर ये आपकी त्रिज्या है। ओके, और ओ पी जो है ओ पी वो है आपका एक्स। ठीक है, अब क्योंकि बायो शॉर्ट की सहायता से कर रहे हैं इसलिए बायो शॉर्ट को बताना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि बायो सेवॉर्ट का नियम, तो बायो शॉर्ट का नियम क्या होता है? बायो शॉर्ट का नियम होता है डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर का वर्गीय होता है। इसी को हम सॉल्व करने वाले हैं अगले पेज पे, इसे देखिए। तो डी बी बराबर क्या होगा? डी बी बराबर होता है बायो शॉर्ट का नियम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे आगे बढ़ना चाहिए, तो आगे बढ़ते हैं हमसे दोनों ओर हम सबसे पहले कर देते हैं समाकलन, क्योंकि अवकलन है ये देखिए, डी बी अवकलन डी एल अवकलन, तो हमें दोनों ओर करना पड़ेगा समाकलन। तो दोनों ओर समाकलन से, तो दोनों ओर समाकलन से क्या होगा? इंटीग्रेशन डी बी इंटीग्रेशन हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अवकलन समाकलन कट के बी आ जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा डी एल को छोड़ के सब, अवकलन समाकलन को रोक लेगा। देखिए अवकलन समाकलन को रोक के बाहर निकलेगा, तो सब में बाहर कौन कौन आने वाला है? सब में बाहर आने वाला है म्यू नॉट बटे 4 पाई आई बटे आर का वर्ग। इस स्लाइड यहाँ से डिलीट हो गई थी, चलिए फिर आ गई, रिकवर हो गई। हाँ, तो दोनों ओर हम समाकलन कर देते हैं, तो दोनों ओर समाकलन से, तो दोनों ओर समाकलन से क्या होगा? इंटीग्रेशन डी बी बराबर इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन हो जाएगा आर का वर्ग। अवकलन समाकलन घटेगा बी आ जाएगा, डी एल वाला जो है वो इंटीग्रेशन में रह जाएगा, बाकी सब बाहर आ जाएगा। तो सब में बाहर कौन कौन आ रहा है? सब में बाहर आ जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई अपॉन आर का वर्ग साइन थीटा, साइन थीटा अब इंटीग्रेशन में पड़ा रह जाएगा डी एल। अब भी थोड़ी देर पहले हमारी चर्चा हुई कि इंटीग्रेशन डी एल में अवकलन समाकलन काट के लंबाई आ जाएगी, और लंबाई के कारण जब वृत्ताकार कुंडली बनेगी तो परिधि बन जाती है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर, आर की जगह मुझे ए लेना पड़ेगा क्योंकि कुंडली की त्रिज्या ए है, इसलिए ए लेना पड़ेगा। चलिए इसे रखते हैं, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, और डी एल की जगह आपका हो जाएगा 2 पाई ए। तो b बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए आई अपॉन आर का वर्ग, और ये साइन थीटा। क्योंकि त्रिभुज समकोण त्रिभुज पूरे ढंग से बना हुआ है, इसमें लंब ए है, आधार x है और कर्ण r है। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब होगा a और कर्ण होगा r, तो साइन थीटा की जगह हमें a अपॉन r रखना पड़ेगा। तो b बराबर हम आ जाते हैं, b बराबर हो जाएगा हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए आई अपॉन आर का वर्ग रहेगा चलेगा, साइन थीटा की जगह हो जाएगा a बटे r। तो इस तरीके से b बराबर जो होगा हमारा वो होगा म्यू नॉट बटे 4 पाई 2 पाई ए, और ए का वर्ग आई बटे आर की घात 2 और 1 3 हो गई। ठीक है, तो b बराबर हमारा आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई ए स्क्वायर आई अपॉन आर की घात 3। तो इस ये भी सही है, बायो शॉर्ट का नियम का रूप ये भी सही है, पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो समकोण त्रिभुज बना है एक्स ओ पी, जरा ध्यान दीजिए सभी, एक्स ओ पी, ये एक्स ओ पी में एक्स ओ जो है वो ए है, एक्स पी एक्स है, ओ पी एक्स है, और एक्स पी कितना है? आर है। ये देखिए, ये थी त्रिज्या ए, ये था एक्स, और ये थे तिर्यक ऊंचाई। तो हम पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इस बहाने आर आएगा, आर को उठा के हम यहाँ रख देंगे। इन ट्रायंगल एक्स ओ पी त्रिभुज एक्स ओ पी में
पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का वर्ग क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो कर्ण हो जाएगा r का वर्ग, लंब हो जाएगा a का वर्ग और आधार हो जाएगा x का वर्ग। तो r जो है इसका वर्ग सामने वाले का बन जाएगा वर्गमूल a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और आगे बढ़ते हैं तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात वर्ग घटेगा 1/2 लग जाएगा। r के मान को उठा के रख दीजिए यहाँ पे। तो अतः b बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई a स्क्वायर आई आपका रहेगा चलेगा। r की घात 3 है तो घात 3 को बाहर रख दीजिए और r का मान ये आप देख पा रहे हैं ये आ रहा है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2, तो इसको तो आप अच्छे से लिख देंगे तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2 पाई a स्क्वायर आई। ये आ गया हमारा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 गुणित 3, 1/2 गुणित 3 3/2 हो जाएगा 3/2। ये आंसर आके हमारा तैयार है। क्योंकि यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि एक फेरा और n फेरा, एक फेरे के लिए इतना आया तो यहाँ पे n फेरों के लिए n का गुणा हो जाएगा, फेरों के लिए n का गुणा हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा b बराबर μ0/4 पाई 2 पाई a स्क्वायर एन आई के अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात 3/2। आपका ये आंसर आएगा। और ये दोनों ही क्वेश्चन कुंडली के केंद्र वाला और कुंडली के अक्ष वाला, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आज के समय में हैं। अब रही बात इसके तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन कट चुका है, सिर्फ उसका संख्यात्मक प्रश्न आने वाला है, ये वाला सीधे चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र। तो हम इसको भी आपको सूत्र बता दे रहे हैं इसका। तो क्वेश्चन ये है हमारा, बायो सॉर्ट की सहायता से सीधे चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसे आइए हम देख, इसका बोलने का मतलब है कि आपने जो बायो सॉर्ट का टेढ़ा मेढ़ा वायर था, ये देखिए बायो सॉर्ट का जो टेढ़ा मेढ़ा वायर था, इस टेढ़े मेढ़े वायर से एक बार आपने क्या बनाया, इस टेढ़े मेढ़े वायर से आपने एक बार कुंडली बनाई, उसके केंद्र पे आपने चुंबकीय क्षेत्र पता किया, दूसरा आपने कुंडली के अक्ष पे पता किया। अब तीसरे बार उसका कहने का मतलब है कि चालक तारा का टेढ़ा मेढ़ा ना होकर सीधा हो जाता तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आता। तो देखिए चालक तारा का सीधा हो जाता जैसा, जिससे आई धारा बह रही है, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र आएगा तो इससे d दूरी पर P बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र कितना मिलता है। तो इसका डायरेक्ट सूत्र आप देखिए, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है b बराबर μ0/4 पाई, लगेगा ही, हर जगह लग रहा है μ0/4 पाई, जिससे यूनिट 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन ने पीछा नहीं छोड़ा था, वैसे यहाँ पे μ0/4 पाई पीछा नहीं छोड़ेगा। 2I/d चालक में बहने वाली धारा का 2 से गुणा कर दो और दूरी लिख दो आप। ये न्यूमेरिकल यूज़ के लिए चलता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये 3.5 से 4 पेज का क्वेश्चन है। इसको MP बोर्ड ने और CBSE इन दोनों ने ही NCERT से रिमूव कर दिया, पर वो कह रहे हैं कि बच्चों को संख्यात्मक प्रश्न के लिए ये सूत्र जरूर बताएं। मतलब वो ये टॉपिक को हटा नहीं रहे, पर इससे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हम इससे सिर्फ संख्यात्मक प्रश्न ही पूछेंगे, है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपका बायो सॉर्ट का नियम और उसका अनुप्रयोग यहाँ पे पूर्णतः समाप्त होता है।